मैं शेखर जी से शुरुआत करना चाहता हूं आज की चर्चा की। शेखर जी को आप देख ही रहे होंगे, वो वकील के लिबास में भी है, तो कानून तो सबसे अच्छा जी समझते ही हैं। शेखर जी, मजाक तो नहीं है जेल से सरकार चलाना? क्या कर रहे हैं फिर अरविंद केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया से सरकार चलेगी। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 में अगर किसी को 2 साल की सजा हो जाती है तभी वो डिस्क्वालीफाई होता है, और ये इसके अलावा कोई कानून में कोई बाध्यता नहीं है। अभी भी पीछे वो ईडी की कस्टडी में रहे और सरकार बहुत बढ़िया चलती रही, कोई परेशानी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, लगातार 3-3 बार एक अभूतपूर्व मेजॉरिटी देकर केजरीवाल को एक विश्वास के साथ चुना। तो उनकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के प्रति है, न कि चोर दरवाजे से पिछले 6 टर्म से जो शासन से दूर है जो भाजपा, उनके चुनावी षड्यंत्रों को सफल करने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। तो केजरीवाल जी लगातार जनता को संदेश दे रहे हैं, केजरीवाल जी तक जनता की समस्याएं पहुंच रही हैं, उसको लेकर आदेश भी आए। सर कैसे, ये तो मैं पूछ रहा हूं। अभी आपने सुना जेल के पीआरओ को, जेल में 5, आप तो उससे ज्यादा समझते हो, जेल में जो भी व्यक्ति होता है आरोपी 5 मिनट दिन में बात कर सकता है किसी से भी। नहीं, ये अब वो दिन में 5 मिनट बात करके सारी सरकार चला लेंगे? बिल्कुल सरकार चला लेंगे। जब देश एक ऐसा आदमी जो कभी मन की बात, कभी गुफाओं में, कभी द्वारका में, कभी कहीं, कभी मेट्रो में, देश वो भी तो चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से तुलना नहीं जनाब, मैं इस पर बहुत क्लियर हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाते रहेंगे। दिल्ली की जनता के प्रति जो एक जवाबदेही है, क्योंकि एलजी साहब ने जब शिकायत करी, एक अभूतपूर्व स्थिति है, नो डाउट एक अभूतपूर्व स्थिति है कि एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके थे, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था। एलजी साहब ने जब ये मुकदमा बनाया तो क्या इस स्थिति के बारे में उनको नहीं सोचना था? आज अगर अगर आज कमाल बात की आपने, मुख्यमंत्री को जेल हो रही है, इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं दे रहे, अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि जिसने जांच बैठाई वो सोचता है इसके बारे में? अगर उनको मीटिंग करने के लिए जेल जाना पड़ता, उनको क्या परेशानी है? अरविंद केजरीवाल पाक साफ हो जाए। एलजी साहब दिल्ली की जनता के लिए जवाब देनी है, अगर जरूरत पड़ती है वो बिल्कुल जाए, जेल जाए, मीटिंग करे। अच्छा, एलजी जेल जाए बात करने के लिए? क्यों नहीं जाएंगे? अगर सिटिंग सीएम को वो जेल भिजवा सकते हैं तो मीटिंग के लिए जेल क्यों नहीं जा सकते? नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल देश के संविधान के प्रति, क्या एलजी की इस देश के, इस दिल्ली की जनता के प्रति चलिए ठीक जवाब देंगे? शहजादपुरा वाला वो कह रहे हैं ठीक है, एलजी को बात करनी होगी, एलजी जेल जाएंगे। देखिए, क्योंकि मैंने शेखर जी की सारी बातें सुनी, उम्मीद है कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे मेरी बातों का। अगर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जेल के भीतर, तो भाई मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया? उनको भी मंत्रालय चलाने देते। सोमनाथ भारती के लिए स्वयं केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि तुम जेल चले जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है इस प्रकार से घूमते फिरने की, तब मंत्री थे। तो दूसरों के लिए अलग पैमाना क्यों? और यह संवैधानिक संकट नहीं, यह नैतिक संकट है कि इसी रामलीला मैदान में जिनके इस्तीफे मांगते थे कि सोनिया जी इस्तीफा दो, शरद जी इस्तीफा दो, लालू जी इस्तीफा दो, आज उन्हीं के साथ खड़े रहकर कहते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, अन्ना से लालू तक, कितना बदल गया इंसान, देख है भगवान। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए इन्होंने क्या कहा, आप देखिए 3G घोटाला हो रहा है। एक तो शराब घोटाला किया है जिसमें कोर्ट राहत नहीं दे रही, दूसरा घोटाला सरकार चलाने में वो सीएमओ का आदेश आया कहां से भाई? कौन से सीएमओ के अधिकारी ने? क्योंकि वकील बैठे, अच्छा है, मेरे लिए अच्छी बात आ गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं स्पेसिफिक सवाल कि उस दिन का वो जो पहला सीएमओ का ऑर्डर है वो किस प्रकार से जारी हुआ, किस अधिकारी को कहकर उन्होंने साइन पारित करवाया, और कैसे, किस कोर्ट के आदेश से उन्होंने ये आदेश भेजा? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, टोब्रो मतलब कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल रेगुलेशंस एक्ट होता है दिल्ली में, जिसके तहत दिल्ली काम करती है। सेक्शन 15 बहुत क्लियरली कहता है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल और चीफ मिनिस्टर का कम्युनिकेशन होता है राइटिंग और नोटिंग में होता है। अब मुझे बता दीजिए कि कैसे होने वाला है ये काम। दूसरी बात मुझे बता दीजिए कि आज जो नैतिक पैमाने दूसरों पर लगाते थे, आज वो स्वयं पर क्यों नहीं? और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना है? पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया में जेल में रहकर अपने गिरोह को और नारकोटिक्स का जो है पूरा कारोबार चलाता था। आज दिल्ली वासियों को शराब के जो सरगना है शराब घोटाले के, वो दिल्ली की जेल में रहते हुए सरकार चलाने की दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर से तुलना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनके कृत्यों से, कि वो भी अपने क्राइम्स को छिपाने के लिए कोऑपरेट नहीं करते थे तो जेल जाना पड़ा। जेल में जाकर वो अपने गिरोह को संभालते थे वहां से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा अभूतपूर्व मेजोरिटी से चुन के आए, 62 विधायक में एक भी विधायक नहीं जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके।
इतने नाकाबिल है क्या? कह रहे हैं बढ़िया और चल रही है सरकार, क्या दिक्कत है? 10 दिनों से चली रही है ना दिल्ली की सरकार। इनके बढ़िया सरकार चलने का पैमाना एक ये भी है कि 2 मंत्री जो बाहर है, जिनका नाम आज केजरीवाल ने लिया है, उन तक बात नहीं पहुंच रही कि क्या पानी और सीवर में समस्या है। जेल में बैठे हुए व्यक्ति को समस्या पता चल रही है, जिनके पास फाइलें नहीं पहुंच रही है, जिनके पास अखबार आता होगा तो बहुत कम आता होगा।